Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that if the function a plus 2 into x cube minus 3ax squared plus 9ax minus 1 decreases monotonically throughout for all the real x, then the greatest value of a is. So the key concept that we will use here to solve this question is, first of all, we will use this formula of differentiation, that is d dx of x to the power n is equal to n times x to the power n minus 1. और जो हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सपोज हमें कोई फंक्शन गिवन है, लाइक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, और जो कंडीशन होती है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, सो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए जो कंडीशन होती है, दैट इज एफ डैश एक्स जो होनी चाहिए शुड बी लेस देन 0. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जो हमें गिवन है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a plus 2 into x cube minus 3ax squared plus 9ax minus 1. और ये मैं गिवन है कि ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x. तो फॉर डिक्रीजिंग, तो यहाँ में क्या करना होगा, पहले f डैश x फाइंड करनी है एंड उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे. सो हम लोग f डैश x लेस देन 0 पुट कर देंगे. तो यहाँ पे हम लोग f डैश x अगर हमको फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगी, a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, तो ये हो जाएगी 3a इंटू 2x प्लस 9ax. तो यहाँ x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगी 9a और 1 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0. दिस शुड बी लेस देन 0. अब यहाँ से हम लोग 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, देन वी विल गेट a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a, और ये जो होनी चाहिए वो लेस देन 0 होनी चाहिए. अब ये 3 को हम लोग डिवाइड कर दें तो सिंपली वी विल गेट फाइनली a प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a लेस देन 0. तो हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना है कि a की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, एंड देन सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ a क्या होगी. तो इस सपोज इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं. तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है ये लेस देन 0 होनी चाहिए. तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 2 शुड बी लेस देन 0. और जो सेकंड कंडीशन है, दैट इज सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसकी डिस्क्रिमिनेंट जो होगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे दो कंडीशन हमें फाइंड करनी है. तो अगर मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, डिस्क्रिमिनेंट जो होती है दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे b क्या हो जाएगी माइनस 2a, तो ये हो जाएगी माइनस 2a की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, यहाँ पे a की जगह पे क्या है a प्लस 2 एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, तो a प्लस 2 इंटू c है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दैट इज 3a इंटू 3a. तो ये जो होगी दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगी 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a प्लस 2 इंटू 3a एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से 4 और 4 कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 3 इंटू a प्लस 2 इंटू a लेस देन इक्वल टू 0. 4 कॉमन लेके हम लोग डिवाइड कर दिए. तो यहाँ से सबसे पहले इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं. तो इसको लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी a प्लस 2 लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज a जो होनी चाहिए लेस देन माइनस 2 होनी चाहिए. ये कंडीशन हो गई. हाँ, सेकंड कंडीशन है ये. तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग a कॉमन ले लेते हैं, देन वी विल गेट a इंटू 3 टाइम्स a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी a इंटू, अब यहाँ a माइनस 3 है तो ये क्या हो जाएगी माइनस 2 है, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 6 एंड दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ से अगेन माइनस 2a कॉमन ले लें, माइनस 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगी माइनस 2a इंटू, अब यहाँ से ये बच जाएगी a प्लस 3 एंड दिस शुड बी लेस देन 0. अब ये माइनस 2 को अगर हम लोग इधर राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे है तो इसकी साइन जो होगी इक्वलिटी साइन ये चेंज हो जाएगी, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स
वी कैन राइट a इंटू a प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें अगेन यहाँ पे अगर हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो दो रूट्स हैं, एक 0 और एक -3। सपोज ये -3 है और ये 0 है, तो अगर हम लोग -3 और ये माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर लेते हैं, दैट इज सपोज -4 पुट करें, तो a की वैल्यू -4 लेंगे तो ये हो जाएगी -4 इंटू -1, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी माइनस इंटू माइनस, दैट मीन्स ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। -3 और 0 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हैं, सपोज -2, तो ये क्या हो जाएगी -2 प्लस 3 दैट इज 1 और इंटू -2, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नेगेटिव। सिमिलरली 0 और इन्फिनिटी के बीच में सपोज 2 पुट करते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव होगी। तो इसके लिए जो कंडीशन होगी दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक एंड देन 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं, हेंस a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। 0 को हमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वहां पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कंडीशन गिवन है, तो ये होगी सेकंड कंडीशन। अब हमें इन फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में जो है दैट इज ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन आए थे एंड ये जो सेकंड सॉल्यूशन है, इन दोनों में हमें कॉमन सॉल्यूशन लेना है। तो अगर हम लोग 1 इंटरसेक्शन 2 लेते हैं, देन a की जो वैल्यू होगी दैट इज माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच होनी चाहिए। Hence a belongs to माइनस इन्फिनिटी टू -3। तो अगर हमें a की वैल्यू देखनी हो दैट इज -3 को छोड़ के, मीन्स -3 से जो स्लाइटली छोटी हो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। So this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.